वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्रामा खत्म हो चुका है। फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप किस लिए साबित हुई कि ये 2 दिन से जो इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी, अपनी आवाम को स्क्रिप्ट सुनाई कुछ और, नरेशन कुछ दिया स्क्रिप्ट का, फिल्म कुछ और बन के निकली। तो फ्लॉप तो होना ही था। अब फ्लॉप कैसे हुई, मैं आपको ये पूरी एक स्टोरी बताता हूं आपको। भारत से ये बुरी तरीके से हारे, बुरी तरीके से। ठीक है, हार हजम नहीं हुई। सोचा इस हार का जिम्मा किस पे डाले, किसको विलन बनाए। मुद्दा निकला हैंडशेक का, हाथ ना मिलाने का। आवाम ने, मीडिया ने प्रेशर डाला इन पे कि भाई ये हमारे साथ हिंदुस्तानियों ने कर क्या दिया है। क्या हम अब इतने भी इस लायक भी नहीं बचे कि प्लेयर्स हमसे हाथ मिलाए। पूरा प्रेशर डाला गया इस चीज को लेके। ठीक है, और विलन बनाए गए एंडी प्रायक्राफ्ट। एंडी को इन्होंने विलन बनाया कि ये वो बंदा था जिसने सलमान अली आगा को बोला कि आप सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे। विलन उसको बनाया। मोहसिन नकवी ने जोश में आके, अपनी आवाम के प्रेशर में आके, अपने मीडिया के प्रेशर में आके आईसीसी को एक लेटर लिख दिया, एक मेल कर दिया कि भाई ये बंदा, ये मैच रेफरी हमें पूरे एशिया कप में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हमारे मैच में नहीं, पाकिस्तान के मैच में नहीं, पूरे एशिया कप में नहीं दिखना चाहिए। आईसीसी ने इनको इनकी औकात याद दिलाई कि आप हो कौन जो ये सवाल कर रहे हो। आईसीसी ने इनके मेल का रिप्लाई किया और इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये बंदा कंटिन्यू रहेगा। बेइज्जती हो गई। अगर इतनी बेइज्जती कुत्ते की भी हो तो वो कुत्ता भी किसी नदी, तालाब या नहर में डूब के मर जाए, ये सोच के कि मेरी एक इंटरनेशनल लेवल पे इतनी भयंकर बेइज्जती हुई है। अब ये दूसरा नैरेटिव चलाते हैं कि भैया अब हम बायकॉट करेंगे। हम सबको पता था कि इनकी औकात नहीं है बायकॉट करने की, इन सुअरों की, इन कुत्तों की औकात नहीं है बायकॉट करने की। ये सिर्फ एक ड्रामा है और ये अपनी आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल हो, तुम घंटे के पावरफुल हो। तुम्हें आईसीसी ने बेड पे लिटाया और तुम्हारी खूब ली उसने। ठीक है, अब यहां से ये बायकॉट का ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा चलता है चलता है चलता है, एक दिन हो गए। ठीक है, शोर मचाया, हम तो बायकॉट करेंगे। जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है वो भी इन्होंने कैंसिल की, बट इन्होंने कैंसिल नहीं की तो वो थी प्रैक्टिस। अब वहां से सीधा एक मतलब निकलता है कि अब अगर इन्होंने प्रैक्टिस कैंसिल नहीं किया तो मैच तो खेलेंगे, बट ये ड्रामा अभी रचेंगे। ड्रामा रचते गए। बात आई, मोहसिन नकवी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे चाय पीने। ठीक है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, चाय पी, और उन्होंने बोला शहबाज शरीफ ने कि जो ये रेवेन्यू आएगा 141 करोड़ रुपए, इंडियन 141 करोड़ रुपए है ये। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये लगभग 450 करोड़ बन जाएंगे। शहबाज शरीफ ने उनको बोला कि मोहसिन नकवी, ये जो नुकसान होगा पीसीबी को, ठीक है, हमारी छवि खराब होगी, पैसा क्या तुम्हारी मां भरेगी जाके, पैसा क्या तुम्हारी बीवी भरेगी जाके, या तुम खुद दल्ले बनोगे जाके किसी के, तब ये पैसा लौटाओगे। चुपचाप एशिया कप खेलो जाके, चुपचाप। ड्रामा नहीं चाहिए आगे। ये ऑफिशियली भी आ गया है कि भैया पाकिस्तान यूएई के साथ मैच खेलेगी। ये आ गया, पीसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है। ठीक है, अब ये देखो इनकी डिमांड क्या थी, माने कहां जाके आई है। डिमांड थी एनडी को पूरे एशिया कप से हटाया जाए, नहीं तो हम बायकॉट कर देंगे। ठीक है, पर बात सोल्यूशन कहां पे आया? सोल्यूशन आया कि एनडी पाकिस्तान के मैच में रेफरी नहीं होंगे। अब ये इतनी छोटी बात है कि अगर आपको अपने मैच से ही हटाना था, ये 2 मिनट का काम था कि पीसीबी का कोई बंदा
आईसीसी को बोलता। वैसे आईसीसी का इवेंट है नहीं, बट मैच रेफरी उसी के हैं, ठीक है। वो बोलता है कि भैया ये बंदा हमें जम नहीं रहा है, आप इसको हमारे मैचों से बाहर कर दें। 2 मिनट, ऐसे चुटकियों में 2 मिनट में वो बाहर हो जाता, कोई बड़ा इशू नहीं था। तो यहां इन्होंने मुंह की खाई, ठीक है, क्योंकि पैसों के आगे ये नाचते हैं, ये नंगे हो जाते हैं पैसों के आगे, बिछ जाते हैं पैसों के आगे, ठीक है। ड्रामा कहां से शुरू हुआ था, अपनी आवाम को इन्होंने कौन सी फिल्म सुनाई और रिलीज कौन सी फिल्म की इन्होंने, ये देखिए आप सोचिए। आसमान से इन्होंने बातें शुरू किया, जमीन पे आके इन्होंने वो बात खत्म कर दी। कहा तो पूरे एशिया कप में नहीं दिखना था एंडी, ये ट्वीट किया था मोहसिन नकवी ने, ये ट्वीट किया था मोहसिन नकवी उस दल्ले ने। वो दल्ला ही है पाकिस्तान का, मैं खुल्ला बोल रहा हूं, वो दल्ला है पाकिस्तान का, वो बेचता है पाकिस्तान को, ठीक है। तमीज उसको क्रिकेट की है नहीं, पता उसको क्रिकेट का कुछ है नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये जो मसला शुरू हुआ था, ये बिल्कुल अनफेयर मसला था, ठीक है। मैं अपनी पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि आईसीसी के किसी भी लॉ बुक में ये नहीं लिखा हुआ था कि भैया हाथ मिलाना मैंडेटरी है, नहीं लिखा हुआ था। ये सिर्फ एक खेल भावनाओं को आगे पहुंचाने के लिए हाथ मिलाना ये एक वो बन गया था, रिवाज बन गया था ये, ठीक है, बट लिखा कहीं नहीं था, ठीक है। बट इन्होंने, मैं बता रहा हूं, उस दल्ले ने, मोहसिन नकवी ने, ठीक है, चीजें पता नहीं है, लो पता नहीं है, पढ़े लिखे ये शायद है या नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। इस मुद्दे को, अब इनका मुद्दा ही गलत था। पहली बात तो आप ये लगाओ, मुद्दा क्या था कि हाथ नहीं मिलाया, तो ये तो कोई लो था नहीं, ठीक है। अच्छा, विलन इन्होंने, जो हार हुई है, विलन इनको बनाना था किसी को, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने इनको मारा, बहुत बुरी तरीके से। विलन बनाना था फिल्म में, विलन बनाया इन्होंने एंडी को, ठीक है। और पूरे मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया भी यही बोल रही है कि भैया वो तो एक मोहरा था, असली कैरेक्टर तो कोई और है, ठीक है। बट उस कैरेक्टर को छेड़ने की इनकी औकात नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, ठीक है। इन्होंने उस बेचारे को, जिम्बाब्वे का वो एंडी है, उन्होंने इसको प्रेशर में डाला, ठीक है। बट एक कहावत है हमारे इधर, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। आईसीसी ने बिल्कुल मुंहतोड़ इनको जवाब दिया, बिल्कुल मुंहतोड़, हट, तुम्हारी औकात है हमारे सामने खड़े होने की, पैसों के लिए तुम अपने सलवारें और पजामे उतार देते हो, ठीक है। जुबान की कोई वैल्यू होती है, अगर आप में हिम्मत थी, हटाए नहीं भी आईसीसी ने, तो आप फिर ये मत खेलते, बोलते भैया अब हम नहीं खेल रहे, हमारी तो इज्जत पे बात आ गई है। बट इज्जत पे बात उसकी आती है जिसकी इज्जत होती है। इज्जत इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं, ये नंगे हो जाते हैं, ठीक है। फिर इन पे प्रेशर डाला ओमान और यूएई ने, क्योंकि पूरी जिंदगी इन्होंने पिछले 10-15 साल क्रिकेट दुबई में ही खेली है, और दुबई में इनके प्लेयर्स भी खेलते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, और दुबई की इंटरनेशनल टीम में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। उनका कैप्टन खुद मोहम्मद वसीम जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। तो उन्होंने प्रेशर डाला कि तुम पागल आदमी हो, ठीक है, आपको ग्राउंड्स नहीं देंगे हम, ठीक है, और आपका आईसीसी के लेवल पे जाके आपका बहिष्कार करेंगे हम, ठीक है। ओमान ने भी यही बोला। अब टीमें बड़ी नहीं है ओमान और यूएई, बोर्ड है, पैसा बहुत है इनके पास, ठीक है। और पाकिस्तानी, जैसे मैंने बोला, ये पैसों के आगे झुक जाते हैं। जो पाकिस्तान का जो दल्ला मोहसिन नकवी है, वो झुक जाता है, उसने खोल दी अपनी पैंट ओमान और यूएई के साथ कि भैया मेरी ले लो, बट हमें माफ कर दो, हमें पैसा दे दो कैसे भी करके, हमें जरूरत है इस 150 करोड़ रुपए की। अगर बात करें हम वही इंडिया की, तो इंडिया को इस एशिया कप से एक पैसे की जरूरत नहीं है, वो ना ही लेता है वो एक पैसा। उसका जितना भी रेवेन्यू एशिया कप का आता है, वो सब
वो बांट देते हैं छोटे बोर्ड्स में क्रिकेट की भलाई के लिए। तो ये एक काम है बढ़िया, ठीक है। हम पैसों के लिए नहीं मरते, हम क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं, आपकी तरह जलील नहीं करना चाहते क्रिकेट को जैसे आप जलील करते हो। नियम आपको पता नहीं है, ठीक है। अब जो 150 करोड़ रुपए इंडिया के हिस्से में आएंगे, इंडिया तो उनको बांट देगा। जो भी है छोटे छोटे बोर्ड खेल रहे हैं, हांगकांग, ओमान और यूएई और इनमें बांट देगा वो, नेपाल वगैरह में जो भी एसोसिएट है एशियन कप के, उनमें बांट देता है। तो उनको अब इंडिया को तो पैसों को तो कोई लालच बचे नहीं, बट अपनी शाख कायम रखनी है इंडिया को, ठीक है। इसलिए इंडिया ये एशिया कप खेलता है, ठीक है। और पाकिस्तान की तो मैं जैसे बोल रहा हूं औकात नहीं है इंडिया के खिलाफ खड़े होने की, या इंडिया के साथ ना मैच खेलने की, या किसी भी बड़े टूर्नामेंट्स में बाहर निकलने की, क्योंकि इनकी रोटी रोजी जो है ना, वो पाक इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से ही बनती है। पैसा जो रेवेन्यू जो इनको आता है वो इंडिया के खिलाफ खेलने से ही आता है, ठीक है। नहीं तो इनके जो आप बाकी सीरीज के रिकॉर्ड्स उठा के देख लो तो स्पॉन्सर्स नहीं होते, ब्रॉडकास्टर नहीं होते, स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, भीख मांगते हैं लोगों से कि आइए मैच देखिए, आइए ब्रॉडकास्टर आइए, प्लीज प्लीज हमें कहीं यूट्यूब पे इनके मैच आते हैं। तो ये तो इनकी हालत है और ये औकात है इनकी, ठीक है। तो चुपचाप यूएई के साथ मैच खेलो, ठीक है। और टूर्नामेंट वैसे ही आज टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी क्योंकि यूएई भी इनको आज लपेटेगा। इनको यही डर था, एक्चुअल में इनको यही डर था कि भैया वैसे भी हम बाहर हो रहे हैं तो एक बार आईसीसी को डरा देते हैं। आईसीसी डरा नहीं, ठीक है। इनके मुंह पे चपेड़े मारे, इनके मुंह पे लानतें मारी, इनके मुंह पे पता नहीं क्या क्या मार दिया इनके मुंह पे, इनको खुद समझ नहीं आ रहा, मुंह लाल हो चुके हैं इनकी बंदर की पिछवाड़े की तरह, ठीक है। तो चुपचाप मैच खेलिए और अपने जो हिस्से में आते हैं फूटी कोड़ी डॉलर्स लेके अपने घर बैठिए और औकात में रह के बात करना आगे कभी भी, ठीक है। औकात में रह के चलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।